गुड इवनिंग। नेटवर्क की समस्या के वजह से लाइव क्लास नहीं चल सका, इसलिए सोचे हैं कि रिकॉर्ड कर लिया जाए और करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए ताकि आप लोग देख सकें। इसमें देखिए, रेखा और कोण के अभ्यास प्रश्न में कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से। इसमें दिया है कि आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है और कोण BOD बराबर 40 अंश है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस कोण का मान और इस कोण का मान 70 अंश के बराबर है। ठीक है, तो 70 अंश के बराबर है और कह रहा है किस कोण का मान COE, प्रतिवर्ती कोण COE। प्रतिवर्ती कोण मतलब ऐसा कोण जिसका मान क्या 360 से कम हो, तो उस प्रतिवर्ती कोण का ज्ञात करने के लिए हम 360 में से घटा देंगे COE, अर्थात पहले हम इस कोण का वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसके बाद कौन है BOD, इसका मान कितना दिया है 40 अंश दिया है। उसके बाद BOE का मान ज्ञात करना है, तो BOE ये इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देख सकते हैं कि AOB एक रेखा है ना, रेखा है। अब आप जानते हैं कि एक रेखा के एक तरफ बने कोणों का कोण जो होता है ना 180 अंश होता है। कितने अंश का 180 अंश का। दो या दो से अधिक आसन कोण एक ही रेखा पे अगर बन रही हो तो उन तीनों या दो से अधिक आसन कोणों का योग 180 के बराबर होता है। देख सकते हैं एक कोण और ये कोण, ये तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होगा 180 के बराबर होगा। तो हल में सुखी करके लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। किसके कारण, नीचे रीजन लिख लीजिएगा। एक रेखा के तरफ एक रेखा के एक तरफ या एक ओर बने कोण क्या कितने अंश के होते हैं 180 अंश के होते हैं बने कोण। अब यहां से डाटा पुट करेंगे AOC और BOE। देख सकते हैं AOC और BOE का मान कितना है 70 अंश है, तो यहां आप 70 अंश लिख सकते हैं। 70 अंश लिख दिए ना। अब जब 70 अंश लिख दिए उसके बाद इसका मान कोण COE बराबर 180 अंश। 70 अंश को इधर लेके जाएंगे तो कोण COE बराबर 180 माइनस 70 अंश। तो यहां से कोण COE का मान कितना हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा और 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा 110 अंश। कोण COE का मान कितना आ गया 110 अंश। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, कोण COE का मान प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, अर्थात 360 में से इस कोण 110 को घटा देंगे तो प्रतिवर्ती कोण ज्ञात हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करें, BOE के बारे में सोचें। अगर BOE का मान आपको ज्ञात करना है और इस कोण का वैल्यू आपको पता है 110 अंश है, तो पुनः यहां से क्या करेंगे, इस तीनों कोणों का योग 180 के बराबर दिखाएंगे। नहीं तो यहां से आप देख सकते हैं कि COD एक रेखा है और एक रेखा की तरफ बने कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां से लिख सकते हैं नाउ, अब तथा लिख दीजिए, तथा कोण COE प्लस कोण BOE और प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। ये किसके कारण होगा, एक रेखा के एक तरफ
एक तरफ बने कोण, एक रेखा के एक तरफ बने कोण, ये क्या होता है 180 अंश के बराबर होता है। यहां से COE का मान ज्ञात किए हैं 110, इसके नीचे 110 अंश रख देंगे। कोण BOE का मान देखेंगे कि BOE का मान कितना दिया है, BOE का मान आपको ज्ञात करना है, BOE का मान ज्ञात करना है और प्लस BOD का मान कितना है 40 अंश दिया है बराबर 180 अंश। अब ये 40 और 110 और 40 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। कितने अंश हो जाएगा 150 अंश और कोण BOE बराबर 180 अंश, कोण BOE बराबर 180 माइनस 150 अंश, कोण BOE बराबर 150, 180 में से 150 घटाएंगे तो 30 अंश आ जाएगा। कोण BOE का मान कितना आ गया 30 अंश आ गया। एक आपको BOE का मान 30 अंश आ गया। अब क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि प्रतिवर्ती कोण। नाउ अब प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360। COE का मान कितना है 110 है, तो 360 माइनस 110 कर देंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 0 से 0 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 250 अंश आ जाएगा। अर्थात यहाँ से लिख लेंगे प्रतिवर्ती कोण COE का मान कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। यही आपका आंसर ये कि पहला दूसरा नंबर ये हो जाएगा, पहला नंबर ये हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद दूसरे के बारे में सोचेंगे कि आखिर दूसरा नंबर क्या दिया है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि यहाँ से देख सकते हैं कि वो फिगर दिया, चित्र दिया है, उस चित्र में कोण COE प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना था और उसके बाद प्रतिवर्ती कोण COE के बाद हम किसको ज्ञात करना था BOE का मान ज्ञात करना था, जो कि यहाँ सॉल्यूशन के द्वारा दिखाया गया है कि कोण BOE का मान 30 अंश आया है और प्रतिवर्ती कोण COE का मान 250 अंश आया है। प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि ऐसे कोण जिनका मान 360 अंश से कम हो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन। अब आगे देखेंगे कि दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। उसके लिए रेखा और कोण में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे आकृति 6.14 जो कि 6.14 के लिए यही फिगर है, यहाँ सामने देख सकते हैं, में रेखाएं XY और MN, ये MN कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल होगा, कैपिटल लिख लेते हैं MN, और ये XY कैपिटल होगा X और Y। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY बराबर 90 अंश और एक संबंध B बराबर 2 संबंध 3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। यहां से ध्यान से देखेंगे तो इस XOY एक रेखा है और आप जानते हैं कि एक रेखा की तरफ बने कोण 180 अंश का होता है और इसमें एक 90 अंश है, तो 180 में से 90 को घटाएंगे तो 90 प्राप्त होगा। अर्थात A प्लस B का मान 90 अंश के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो A प्लस B बराबर 90 प्राप्त हुआ। और यहाँ से अनुपातिक वैल्यू दिया है A संबंध B का मान 2 संबंध 3, तो A के मान के लिए A का वैल्यू 2x मान लेंगे और B का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो यहाँ से
ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा और उसके बाद क्या होगा, एक्स का वैल्यू निकालेंगे और एक्स का वैल्यू निकालने के उपरांत ए और बी का मान निकालेंगे और वहां से आप देख रहे हैं कि यम ओ एन क्या है, एक रेखा है और इस रेखा पे देखेंगे कि कोण बी और कोण सी का योग 180 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक रेखा के एक तरफ बने कोण का योग 180 के बराबर होता है। तो वहां से सी का वैल्यू आसानी से प्राप्त हो सकता है। हल में लिखेंगे कि चूंकि कोण ए प्लस बी बराबर 90 अंश प्राप्त होगा ना। ए प्लस बी का मान 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स ओ वाई पर एक्स ओ वाई एक रेखा है और एक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ये 90 अंश हो जाएगा, तो ये 90 अंश हो जाएगा तो इधर का कोण क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मान 90 अंश के बराबर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आपके पास ज्ञात है ए प्लस बी, अर्थात ए संबंध है बी बराबर दो संबंध है 3। इंप्लाई करके आप यहां मान सकते हैं ए का वैल्यू 2x और कामा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ए और बी का वैल्यू रखेंगे तो यहां से 2x और प्लस 3x बराबर 90 अंश हो जाएगा। 2 3 5x बराबर 90 हो जाएगा। x का वैल्यू 90/5 हो जाएगा। इंप्लाई करके यही लिख लेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा, 18/95। x का मान कितना आ जाएगा, 18 अंश आ जाएगा। अब यहां से x का वैल्यू समीकरण, x का वैल्यू क्या इसमें रखेंगे, a का मतलब a का मान 2x है, b का मान 3x है, तो इसलिए a बराबर 2x और बराबर 2 गुणे कितना हो जाएगा, 18 बराबर 36 अंश। a का मान कितना आ गया, a का मान 36 अंश आ जाएगा। a बराबर 36 अंश। अब उसके बाद क्या करेंगे, b का वैल्यू ज्ञात करने के लिए एंड b बराबर कितना माने हैं, 3x माने हैं। b बराबर 3x, तो b बराबर 3 गुणे x का मान 18 अंश, 18 त्रिकी 54 अंश, तो b का मान कितना आ जाएगा, 54 अंश आ जाएगा। b का वैल्यू कितना आ गया, 54 अंश। अब यहां से क्या करेंगे, आप यहां से देख सकते हैं, यहां पे एम ओ एन क्या है, एक रेखा है और एक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां से लिख सकते हैं चूंकि बी प्लस सी बराबर 180 अंश। कारण में लिख लीजिएगा, रेखा के एक ओर बने कोण, रेखा के एक तरफ बने कोण क्या, 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां से 180 अंश होता है। b का वैल्यू देखेंगे 54 अंश है, तो b का वैल्यू 54 अंश यहाँ रख देंगे, तो प्लस c बराबर 180 अंश और c बराबर 180 माइनस 54 अंश। तो यहाँ से आपको मिल सकता है c बराबर 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा और 126 अंश प्राप्त होगा। c का मान कितना आ जाएगा, 126 अंश। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि
इस क्वेश्चन में पूछा गया था। गुड इवनिंग। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT है। इस फिगर में जहां तक देख सकते हैं आप, ये कोण ये और कोण ये आपस में बराबर है, तो सिद्ध क्या करना है, कोण PQS, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, यही आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले चित्र में देख सकते हैं कि ये कोण, ठीक है, ये कोण किसके बराबर होगा, बहिष्ठ कोण सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। या रैखिक युग्म करके आप दिखा सकते हैं कोण PQS प्लस कोण PQR बराबर 180 अंश। यहां से रैखिक युग्म लेकर के दोनों बिंदुओं से आप देख सकते हैं, रैखिक युग्म लेकर के आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। चूंकि यहां लिखेंगे हल में, हल ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात है या दिया है, ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है इसमें देखेंगे, कोण PQS बराबर कोण, ये तो सिद्ध करना है ना, ज्ञात क्या ऊपर लिखा है, कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये ज्ञात है। उसके बाद क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये तो यहां क्वेश्चन लिख दिया गया, लेकिन सॉल्यूशन में आप जब करोगे तो क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है, यहाँ दिखाने के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन दिया है, फिगर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग उसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, कोण PQS बराबर कोण PRT, यहां से चूंकि करके लिख सकते हैं आप, चूंकि कोण PQR, कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर 180 अंश, किसके कारण, रैखिक युग्म के कारण। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का मतलब यह है कि किसी एक रेखा पे बने आसन कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, उसी को हम रैखिक युग्म कहते हैं। तो ये कोण इस कोण का योग प्लस इस कोण का योग 180 अंश के बराबर होगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद तथा कोण कौन सा, उस बिंदु के लिए कोण PRT या PRQ, कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर 180 अंश। ये भी क्या होगा, रैखिक युग्म के कारण ही, रैखिक युग्म आसन कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यहां से देख रहे हैं दोनों समीकरणों में बायां पक्ष दायां पक्ष आपस में बराबर है, तो बायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तुलना हो जाएगा। यहां से आपको प्राप्त होगा कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर, जब दाएं पक्ष बराबर होते हैं तो बाएं पक्ष भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। PRQ प्लस कोण PRT यहां से प्राप्त हो गया। चूंकि आपको यहां ज्ञात है, चूंकि हम जानते हैं या ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात क्या है, कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये ज्ञात है ना। किसी एक के स्थान पे इसको लिखा जा सकता है, कोण PQR के स्थान पे PRQ
रख लेते हैं। यहाँ से कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी क्यू यस, नहीं ये प्लस होगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। यहाँ से देख सकते हैं पी आर क्यू पी आर क्यू पी आर क्यू से पी आर क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यही आपको सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। रैखिक युग्म के कारण दो इक्वेशन प्राप्त करेंगे और दोनों इक्वेशन को प्राप्त करके तुलना कर देंगे। आप जानते हैं कि किसी एक रेखा पे बने आसन कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। दोनों यहाँ से इस बिंदु P, Q और R से दो इक्वेशन प्राप्त होगा और दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं कि दायां पक्ष क्या 180 अंश के बराबर है, इसमें भी दायां पक्ष 180 अंश के बराबर है। जब किसी भी दो समीकरण में दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। तो दोनों को बराबर समीकरण 1 और तथा समीकरण 2 से तुलना कर दिए हैं। तुलना करने के उपरांत यहाँ से देख सकते हैं कि चूंकि ये आपको प्राप्त है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ठीक। उसके बाद इसके स्थान पे रखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको इस तरफ मतलब बाएं तरफ लेके जाएंगे तो घट जाएगा, चाहे ऐसे काट सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन ऐसे हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था। चौथा प्रश्न है, देखेंगे चौथे प्रश्न में आकृति 6.14 में यदि x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। AOB ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि एक रेखा है, लेकिन आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे, जो बातें ज्ञात है जैसे हल में यहां लिखेंगे, हल में क्या हो जाएगा, ज्ञात है या दिया है, पहले इसको ज्ञात है लिखेंगे। ज्ञात है x प्लस वाई बराबर क्या है, W प्लस जेड, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि x प्लस वाई इन दोनों का योगफल y और z के बराबर है, योग के बराबर है। तो आप जानते हैं कि एक रेखा है, एक रेखा के एक तरफ बने जो कोण होते हैं ना 180 अंश के बराबर होते हैं। क्या सिद्ध करना है, लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, AOB एक रेखा है। AOB क्या है, एक रेखा है, एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए बताने के लिए यहां से देख सकते हैं, चूंकि लिखेंगे, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W बराबर 360 अंश, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं कि ये क्या है, वो एक बिंदु है और इस बिंदु पर कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 कोण बन रहा है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W बराबर 360, अर्थात एक बिंदु पर बना कोण, एक बिंदु पर बना कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। एक बिंदु पर बना कोण 360 अंश के बराबर होता है। यहां से चूंकि अब इसके स्थान पे x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड है, तो आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड के स्थान पे लिख सकते हैं x प्लस वाई लिखा जा सकता है ना। इसको एक स्टेप में कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड बराबर 360 अंश। और यहाँ से इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ से आपको ज्ञात है x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड होता है। तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 360 अंश। एक x और एक x 2x हो जाएगा,
एक वाई 2 वाई हो जाएगा बराबर 360 अंश। इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 360 अंश। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर इसमें भाग देंगे तो 180 अंश आ जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई एक रैखिक युग्म है। क्या है? कोण x प्लस वाई रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है, अतः कह सकते हैं आप वो एक रेखा के एक तरफ बने कोण 180 अंश के बराबर है। अतः कह सकते हैं, अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है या रेखा है, सरल रेखा है। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। यहाँ से ये इतना खास देखा जाए तो कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इस बिंदु पे देखेंगे, वो बिंदु पर कितने कोण 1 2 3 4 कोण बने, तो एक बिंदु पे बना कोण 360 अंश के बराबर होता है। और आपके दे दिया कि x प्लस वाई और y बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, तो x प्लस डब्ल्यू प्लस जेड के स्थान पे x प्लस वाई लिखेंगे। x प्लस वाई 2x प्लस वाई हो जाएगा, उसका आधा करेंगे तो 180 अंश हो जाएगा, अर्थात x प्लस वाई का मान 180 अंश हो गया। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई एक रैखिक युग्म है, तो अतः कह सकते हैं कि ये वो भी एक क्या होगा? सरल रेखा हो। यही सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, इसमें ध्यान से देखिएगा। 5वां प्रश्न, आकृति 6.17 में पी और क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर पी क्यू पर लंब है। ठीक है, और उसके बाद किरणों ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, कोण पी ओ एस। तो चूंकि हल में लिखेंगे, यहाँ हल में यहां से हो जाएगा ज्ञात है, लिख लेना ज्ञात है या दिया है। ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू पर ओ आर क्या है? लंब है। अर्थात कोण पी ओ आर बराबर कोण क्यू ओ आर बराबर 90 अंश, ये ज्ञात है। ठीक, उसके बाद क्या सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण आर ओ एस बराबर 1/2 पुस्तक कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, यही सिद्ध करना है। चूंकि लिखेंगे यहाँ, और चूंकि लिख करके क्या लिखेंगे? सबसे पहले देख सकते हैं कोण क्यू ओ एस बराबर, अब इस फिगर में देख रहे हैं, यहां से देखो जो सिद्ध करना है आप उसको कोण क्यू ओ एस लेके चलोगे, अर्थात कोण क्यू ओ एस के बराबर क्या है? कोण क्यू ओ एस, अर्थात ये कोण को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से कोण एस ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, समझ गए ना? ये समीकरण 1 मान तथा एंड कोण क्या प्राप्त हो जाएगा? पी ओ एस को देखेंगे, पी ओ एस कोण
POS बराबर कोण POR, कोण POR, POS को प्राप्त करने के लिए कोण POR माइनस SOR, POS SOR माइनस कोण SOR, ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लाना है, घटाने पर घटाएंगे तो यहां से होगा, ध्यान से देखिएगा, ये बायां पक्ष से घट जाता है, दायां पक्ष दायां पक्ष से, तो कोण QOS माइनस कोण POS बराबर कोण SOR प्लस कोण QOR, एक कोष्टक में इसको बंद कर लीजिए और माइनस दूसरा वाला क्या हो जाएगा POR माइनस कोण SOR, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब आपको कुछ बातें ज्ञात हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कोष्टक को अगले स्टेप में तोड़ लेते हैं, तो तोड़ेंगे और चूंकि करके यहाँ लिख लेंगे, चूंकि आपको ज्ञात है क्या कोण, यहाँ इसी में लिख लेते हैं अगले स्टेप से, ठीक, यहाँ से हो जाएगा आगे कोण QOS माइनस कोण POS बराबर कोण SOR प्लस कोण QOR माइनस कोण, यहाँ कोण छूट गया है, POR, ये माइनस प्लस कर देगा कोण SOR। अब ध्यान से देखेंगे SOR 2 बार आया है कि नहीं आया है, आया है ना, एक SOR और फिर SOR ये। अब यहाँ से आपको क्या ज्ञात है, ज्ञात है QOR POR के बराबर है, तो चूंकि यहाँ लिख लेना कोण POR बराबर कोण QOR बराबर 90 अंश से क्या है, ज्ञात है, ज्ञात है ना। उसके बाद देखेंगे जब इतनी बातें ज्ञात है तो इसके स्थान पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, तो आपको प्राप्त हो जाएगा कोण QOS माइनस कोण POS बराबर POR कोण SOR, SOR ये 2 है, 2 SOR हो जाएगा, यहाँ से 2 बराबर 2 SOR प्लस कोण QOR माइनस कोण QOR, ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपको प्राप्त क्या होगा कोण, यहाँ से इधर देख लेंगे, इधर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से प्राप्त क्या हो जाएगा कोण QOS माइनस कोण POS बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 कोण SOR। आपको सीधे क्या करना है, SOR कहिए चाहे ROS लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से ROS हो जाएगा कोण ROS, इसको इधर भेजेंगे तो बट्टा हो जाएगा 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, जो कि यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ से कंप्लीटली ये सिद्ध हो चुका है। अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, यहाँ से सिद्ध हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन ये इसका हो जाएगा। यहाँ कुछ करना नहीं है, केवल समझ लेना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ज्ञात है, जो बातें ज्ञात हैं वहाँ लिख दिए,
ओ आर पी क्यू पर लंब है। ओ आर क्या है? पी क्यू पर लंब है। तो अर्थात कहने का मतलब कोण पी ओ आर बराबर कोण क्यू ओ आर 90 अंश के बराबर होगा। सिद्ध क्या करना है? कोण आर ओ एस बराबर हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। यहाँ सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इस कोण के लिए और इस कोण के लिए अलग अलग दो इक्वेशन प्राप्त करेंगे। क्यू ओ एस, इसमें देखेंगे क्यू ओ एस किस दो कोणों के योग के बराबर है। तो कोण क्यू ओ एस इस कोण को दोनों को जोड़ेंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा। और उसके बाद यहाँ से पी ओ एस कहाँ है? पी ओ एस इस कोण को प्राप्त करने के लिए आर ओ एस इस कोण को प्राप्त करने के लिए पी ओ एस इस कोण को प्राप्त करने के लिए पी ओ आर या आर ओ इस कोण को प्राप्त करने के लिए इस बड़े वाले से इतना घटा देंगे, पी ओ आर माइनस आर ओ एस या एस ओ आर कर लेंगे। तो यहाँ से दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो देख रहे हैं घटाने के लिए बायां पक्ष से घट जाता है, दायां पक्ष दायां पक्ष से घट जाता है। तो यहाँ से माइनस से प्लस हो जाएगा। आपको ज्ञात है चूंकि पी ओ आर बराबर क्यू ओ आर बराबर 90 अंश, तो इसके पी ओ आर देख सकते हैं, पी ओ आर के स्थान पे क्यू ओ आर लिख सकते हैं। तो कोण क्यू ओ आर आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल, घट जाएगा। बचेगा क्या? कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर 2 कोण एस ओ आर। इसी को लिखा जाता है आर ओ एस। बीच में केवल ओ रहना चाहिए। इसको आर को पहले लिखा जा सकता है, एस को बाद में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओ जिसपे कोण हो ना वो बीच में रहना चाहिए। उसी प्रकार कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर 2 कोण एस ओ आर कोण आर ओ एस, इसी को आर ओ एस कर लिए हैं, बराबर हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, जो कि यही सिद्ध करना था यहाँ, अतः सिद्ध हुआ। यही 5वां प्रश्न है।